कृष्ण चैतन्य हरि राम नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण जी, सबका स्वागत है सत्र में। और आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? जी गुरु जी। तो हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। तो आज का विषय है कि अपराध करना मतलब स्वयं का गला काटना। तो इस मार्ग में केवल एक ही कठिनाई है। ये मार्ग बहुत अच्छा है। सुबह जपा करना, जपा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की याद हमेशा बनी रहती है दिन भर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि अपराध। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जितने भी समस्याएं हुई हैं बाद में प्रभुपाद जाने के पश्चात, उसका कारण अपराध ही है। प्रभुपाद जी का हमेशा से कहना था कि हमें माया से डरना चाहिए। हमें माया बहुत शक्तिशाली है, वो भगवान कृष्ण की शक्ति है, लेकिन हम माया से नहीं डरते हैं। हम सोचते हैं कि हम माया को आसानी से हैंडल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अपराध ही इतने भयंकर होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति अपराध करता रहता है तो उसके अंदर की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भी बनी रहती है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अनर्थ उसके हावी होते रहते। तो इसलिए ये अपराध शब्द बहुत भयंकर है हमारे इस मार्ग पर। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ। लेकिन वो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जब अपराध रहित होना चाहिए। और अपराध रहित हम जब तभी कर सकते हैं जब हम जानबूझकर अपराध को दूर करेंगे और ध्यानपूर्वक हम कोशिश करेंगे कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करूं। और अगर ये हम नहीं कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि 16 माला ही करनी है ना, करेंगे, हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन इससे भी बहुत जरूरी है कि हम अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अपराध उसी व्यक्ति से नहीं होते हैं जो विनम्र होता है, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं और विनम्रता ये सेवक का प्रथम लक्षण है या प्रथम गुण है। लेकिन ये विनम्रता ही नहीं है, इसलिए हम अपराध करते रहते हैं। तो इसलिए ये जो 10 नाम अपराध है ये हमें बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो हम स्वयं का गला काटने के जैसा ही है। अपराध करना मतलब हम अपना ही गला काट रहे हैं। तो हमें इसके लिए बहुत सावधान होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर हम
जपा करते रहेंगे और हम अपराधों के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे। हमारा मन है हमें तरह तरह के शंकाओं को उत्पन्न कराता है और ये हमें लगता है कि ये शंका सही है मेरी, लेकिन कृष्ण भावनामृत ये सही और गलत के ऊपर है। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट है। राधानाथ स्वामी महाराज का ऐसा कहना है कि आप कोई भी चीज को कृष्ण भावना में सही और गलत ये दो मापदंड में कभी भी मत देखो। जो हो रहा है आपके सामने, आपका दिमाग उसको पहचानने में सक्षम नहीं है। आप उसको गलत कहेंगे तो आपकी भक्ति रुक जाएगी, आप उसको सही कहेंगे तो भी आपकी भक्ति रुक जाएगी। कृष्ण भावना में सही गलत का कोई स्थान नहीं है। कृष्ण भावना में जो हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा पकड़कर ही चलना होता है। कई भक्त चले गए हैं सही और गलत की मापदंड में ही, वो सोचते रहते रहे ये गलत हो गया, ऐसा कैसे होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हो गया फिर, है ना। तो सही गलत के मापदंड को हमको ऊपर उठना चाहिए। इसके ऊपर हम ज्यादा बोलेंगे आपको, लेकिन आज हमको यही समझना है कि अपराध से हमें दूर रहना है। अपराध अगर हम करते रहेंगे तो कृष्ण तो कभी नहीं मिलेंगे, उल्टा हम इस कृष्ण भावना में रहते हुए असुर बन जाएंगे। असुर। कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन को सबसे बड़ा खतरा बाहर के लोगों से नहीं है, अंदर के ही लोगों से। परिवार जब टूटता है तो बाहर का व्यक्ति होता है तोड़ने वाला, अंदर का ही व्यक्ति होता है। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट से जो आंदोलन को खड़ा किया है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रभुपाद के ऊपर आँच ना आने दूं, मेरे गुरु के ऊपर कभी आँच ना आने दूं। मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग खराब था, मेरा दिमाग खराब रहेगा, क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूँ। 10 नाम अपराध है मुझसे हो रहा है। तो अपराध करने वाला व्यक्ति कभी सही नहीं हो सकता। तो हम सब अपराध करते हैं, 10 अपराध तो हमेशा हमसे होते हैं, तो हमें इससे ऊपर उठना चाहिए, नहीं तो हम कृष्ण भावना में आगे नहीं बढ़ सकते। और सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध, जो इतना भयंकर है कि व्यक्ति जपा करता है, 64 माला करेगा, है ना, सुबह जल्दी भी उठेगा 3 बजे 2 बजे, ठंडे पानी से नहाएगा भी, लेकिन वैष्णव अपराध करता रहेगा तो कदापि संभव नहीं है, उसकी भक्ति रुक जाती है, वहीं पर ही ब्लॉक हो जाती है ना। जैसे आप व्हाट्सएप में जब ब्लॉक करते हैं किसी को, तो मैसेज कितना भी आप कोशिश करो आगे ही नहीं जाता है, वैसे ही होता है। तो हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। गुरुदेव प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।